चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डर। कैलेंडर में पहला टाइप क्या पढ़ा था? पहला कंसेप्ट पढ़ा था, कोई भी ईयर दी जाए तो वो लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए किससे भाग देते थे? 4 से। अगर सेंचुरी ईयर दी जाए तो किससे भाग देते थे? 400 से। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर? 24। 200 में 48। 300 में 72। 400 में 97। थर्ड टाइप क्या पढ़ा था हम लोगों ने? थर्ड टाइप क्या था? ऑड डे का। किसका था? ऑड डे का। विषम दिन। विषम दिन क्या होता था? रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेष फल को, 7 के शेष फल को क्या बोलते हैं? 7 के शेष फल को बोलते हैं विषम दिन। ठीक है। बस यही 3 कंसेप्ट थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने चौथा टाइप जो पढ़ा था, चौथा टाइप हमारा क्या था? रेफरेंस डेट का। क्या था? रेफरेंस डेट का, जिसमें एक डेट दी जाती थी, उस डेट को लेके दूसरी डेट पे हमें दिन पूछा जाता था। ठीक है। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट फिर पढ़ेंगे कि कौन सा कैलेंडर हमारा किस वर्ष में रिपीट होता है। जैसे 1 जनवरी जो भी ईयर हो उस दिन सोमवार था, तो इसी सोमवार को अगली किस ईयर में फिर से 1 जनवरी सोमवार मिलेगा। जैसे बोला जाए कि 1990 का कैलेंडर किस वर्ष किस वर्ष किस वर्ष से किस वर्ष से किस वर्ष से समान होगा? समान होगा। पहला ऑप्शन है 1997। दूसरा है 1996। तीसरा है 2000 और चौथा है 2001। चलो, तो किस वर्ष से रिपीट है? और बताओ। पता नहीं, सीधी बात, सही बात है। जिसको पता है उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है वो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? 1990। और ये बोल रहे 2006। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने साल का है? कितने साल का है? 11 साल का। ठीक है। हमने बोला, इन्होंने 11 साल का अंतर लेके बताया ये कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। हमने एक क्वेश्चन और दिया, हमने लिखा कि 2019 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा? ऑप्शन लिखे 2026। दूसरा ऑप्शन है 2030। तीसरा ऑप्शन है 2040 और चौथा ऑप्शन है 2028। अब बताओ। बताओ। कब रिपीट होगा? तो हमेशा याद रखना, कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के साथ एक साथ रिपीट नहीं होगा। नॉर्मल ईयर के जो भी दिन होंगे वो लीप ईयर के साथ कभी भी सेम नहीं होंगे।
नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के साथ समान नहीं होगा। समान होगा तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम हो सकता है। 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम हो सकता है, लेकिन 1 जनवरी से लेके और 29 फरवरी या 28 फरवरी तक ये कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा वो लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम नहीं होगा। पहली चीज, ये चीज कंफर्म हुई। तो हमेशा याद रखना, जैसे तुमने देखी, ये बताओ नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर? नॉर्मल ईयर है। क्या 1997 लीप ईयर है? नहीं है। 1996 है, गलत। 2000 लीप ईयर है, ये भी गलत। तो तुम्हारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि तुम्हें पता है नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम नहीं होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचे 2, एक 1997 और एक 2001। अब इसमें कैसे चेक करोगे? इन्होंने बता दिया 11 साल बाद रिपीट होता और आंसर बता दिया 2001। कैसे? ये भी तो बताओ कैसे, बताओ। तो हमेशा याद रखना, जब भी 2 ईयर दी जाएं तो इन दोनों ईयर के बीच में तुम निकाल लेना ऑड डे। क्या निकालोगे? ऑड डे। क्या निकालो? ऑड डे। देखो 1990 और 2001, इन दोनों के बीच में ऑड डे कैसे निकालते हो? डिफरेंस। बताओ कितने साल का डिफरेंस है? कितने साल का? 11 साल का। इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हो? लीप ईयर, तभी तो ऑड डे बता पाते हो। तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? कौन कौन से? 92, 96, 2000, यही तो आएंगे। और जैसे इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आया? 14। 14 का मतलब 0। अगर 0 मिल जाए तो कैलेंडर दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर 0 ना मिले तो कैलेंडर सेम नहीं होगा। इसमें चेक करके देखो, 90 और 97 का अंतर 7 साल का, प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? 92 और 96, 2 तो आएंगे। और जैसे ही 2 ऐड करोगे तो आएगा 9। 9 का मतलब 2। 9 का मतलब 2। क्या 0 मिला? नहीं मिला। तो ये ईयर कैसे होंगे? सेम नहीं होंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया? तो ये कभी नहीं रटना कि जो कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता, कई कैलेंडर 6 साल में भी रिपीट होते हैं और कई 28 में भी रिपीट होते हैं। वो ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या होता? ये होता अगर ऑड डे 0 हैं तो दोनों ईयर कैसी होंगी? सेम होंगी। एक एक दिन सेम होगा। समझ गए कि 1 जनवरी 1990 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2001 क्या होगा? सोमवार ही होगा। समझ में आया? अब वो क्यों आया? क्योंकि दोनों के ऑड डे क्या निकले? 0। अगर कंसेप्ट कोई पूछे तो ये बता देना, बाद बाकी ट्रिक हम बताते हैं। ऐसे ही इसमें चेक करो, इसमें कौन सा सही है। तीस आ रहा? अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। 2017 किस वर्ष को रिपीट होगा? ऑप्शन है तुम्हारे पास 28, 23,
24 25। अभी कितने साल में रिपीट होता, वो ट्रिक नहीं लगाओ, तुम ट्रिक ये लगाओ कि इसमें तुम्हें ऑड डे 0 मिल रहे। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने साल का डिफरेंस है। 19 और 2026 में कितने साल का डिफरेंस है? 7 साल का। बोलो तो तेज बोल रहे अब इन दोनों में बताओ ऑड डे सॉरी लीप ईयर कितने आएंगे? 2। जैसे ही तुम करोगे तो 7 2 9, 9 का मतलब होता 2, तो ये तुरंत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑड डे हमें 0 नहीं मिले। दूसरे में चेक करो, 2019 और 2030 इन दोनों का डिफरेंस कितने साल का है? 11 साल का। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 20 आएगा, मतलब 2000 आएगा, फिर 2000 के बाद 24, फिर 28, तो कितने आएंगे? 3। 3 का मतलब 14, 14 का मतलब 0। जैसे ही 0 मिल गया ये क्या होगा? सही। अब बाद बाकी तुम्हें ये पता है ये क्यों गलत है? क्योंकि लीप ईयर है। ये क्यों गलत है? क्योंकि लीप ईयर है। अब इसका बताओ। 23 होगा। दोनों का डिफरेंस बताओ। 6। कितने लीप ईयर? 1। और जैसे ही तुमने 6 1 किया 7, 7 का मतलब 0, तुरंत आंसर बी। समझ में आया? तो तुम खुद देखो, यहां पर जब तुम 19 से और 2030 तक गए तो कितने साल? 11 साल लगे। 11 साल लगे, तब 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट हुआ। जब तुम 2017 से और 2023 तक गए तो कितने साल का? 6 साल का। तो ऐसे कैसे हो गया कि ये 11 साल का बार रिपीट हुआ, ये 6 साल बाद? भाई ईयर तो दोनों हैं, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। ये नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट हुई और ये नॉर्मल ईयर 6 साल बाद रिपीट हुई। ये भी तो सोचने वाली बात है कि भाई दोनों लीप ईयर हैं और दोनों में कंसेप्ट ये है, अगर ऑड डे 0 आ रहे तो वो क्या होगी? रिपीट होगी। और हर 11 साल ही बाद तो रिपीट होगी। तो ये ईयर 11 साल में रिपीट हुई, ये 6 साल में रिपीट हुई। तो सीधा सा फंडा है, अगर नॉर्मल ईयर है तो वो या तो 11 साल में रिपीट होगी या फिर 6 साल में रिपीट होगी। ठीक है, जो भी नॉर्मल ईयर दी जाए वो हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होगी, पहली चीज। अब वो कौन सी नॉर्मल ईयर हैं जो 6 साल में रिपीट होती? तो यहां पर लिख लेना, ये वो नॉर्मल ईयर हैं, ये वो नॉर्मल ईयर हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती हैं, तुरंत बाद आती हैं। समझ में आया? हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होगी और जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आती वो कै साल बाद रिपीट होगी? 6 साल बाद। हमने बोला 2003 कितने साल बाद रिपीट होगी? 2003 से पहले देखो क्या आता है? 2002। क्या 2002 लीप ईयर है? नहीं है। तो हर ईयर कितने साल में ये रिपीट होगी? 11 साल में। अगर हमने बोला 2005 तो ये देखो लीप ईयर के तुरंत बाद आई, 2004 लीप ईयर थी तो उसके बाद 2005 है, तो 2005 कितने साल में रिपीट होगी? 6 साल में। ये सीधा मंत्र है, कुछ भी समझो इसको रट्टा मार लो, तो तुम्हें वहां पर ऑड डे निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये दोनों चीजें, और ये अपने तरीके से जैसा तुम चाहो वैसा लिख लो।
लिख लिया? लिख लो। हर नॉर्मल ईयर कितने साल में रिपीट होती? हर नॉर्मल ईयर या तो 11 साल में रिपीट होगी या 6 साल में रिपीट होगी। तुम्हें ये पता करना है कौन सी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होती, कौन सी नॉर्मल ईयर 6 साल में रिपीट होती। तो हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होती है, ठीक है। लेकिन कुछ नॉर्मल ईयर ऐसी हैं जो 6 साल में रिपीट होती। वो कौन सी ईयर होती? तो वो ईयर होती हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती हैं। तो लीप ईयर के तुरंत बाद वाली कौन सी है? 2005। 2004 के बाद आई, 2004 क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर के तुरंत बाद 2005 जो 6 साल में रिपीट होगी। 2003 कितने साल में रिपीट होगी? 11 साल में। हमने बोला 2017 कितने साल में रिपीट होगी? 6 साल में। 2018 11 साल में। समझ में आया? ये तो हो गए नॉर्मल ईयर। अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर कितने साल में रिपीट होगी? तो लीप ईयर होगी तुम्हारी 28 साल बाद। लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होगी? 28 साल बाद। अगर हम बोले सेंचुरी ईयर, ये कितने साल में रिपीट होगी? ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बनेगा जरूर। कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर कितने साल बाद रिपीट होगी? ये सोचो। आज तक नहीं देखा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं कहीं देखा होगा। क्या तुक्का मारा, फिर भी गलत। 400 वर्षों बाद। समझ में आया? अभी ये बताएंगे, इसका कंसेप्ट बताएंगे क्यों 400 साल बाद रिपीट होती है। ठीक है, बस लिख लो। नॉर्मल ईयर या तो 11 साल में रिपीट होगी या 6 साल में रिपीट होगी। 6 साल में तो वो रिपीट होती जो लीप ईयर के तुरंत बाद। दूसरी होती एक लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने साल में रिपीट होती? 28 साल में। अगर सेंचुरी ईयर पूछा जाए तो सेंचुरी ईयर कब, कितने वर्षों में रिपीट होगी? 400 वर्षों बाद। ठीक है, नोट करो। नोट हो गया? चल, अब एक चीज और बताओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे तुमसे बोला जाए 1 जनवरी 2002 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? क्या आएगा? ये बताओ। 30 दिन होते हैं, 30 दिन में कितने ऑड डे होते हैं? 365 दिन में एक, 366 दिन में। ये सबको पता है, ये सबको पता है। जो डायरेक्ट बता रहे हैं ना आंसर, वो डायरेक्ट आंसर कैसे बता रहे हैं? उनको रटा है कि अगर दिन मतलब 1 जनवरी का दिन मंडे है तो उसी ईयर का जो आखिरी दिन होगा वो भी 31 दिसंबर क्या होगा? मंडे ही होगा।
समझ में आया? अगर इसमें ये बोला जाता 1 जनवरी 2004 को संडे है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो नॉर्मल ईयर दी जाए तो नॉर्मल ईयर के पहला दिन और आखिरी दिन कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। और जो लीप ईयर वाली होती हैं ईयर, इनके पहले और आखिरी दिन बस +1 कर देना। आंसर मंडे। ठीक है, ये चीजें पढ़ाने वाली नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। तुम लोग महान हो, पढ़ोगे नहीं, है ना? जैसे कह रहे सीट के क्वेश्चन बता दो, आ ही नहीं रहे। अरे पहले पढ़ो तो, वो आएंगे भी नहीं। जब बताएंगे तभी तो आएंगे। जैसे हमने बोला 1 जनवरी 2016 को संडे है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? देखो है, गलत कर दिया। मतलब कुछ देखना ही नहीं, समझना ही नहीं क्वेश्चन में क्या बोला। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मैंने पूछा क्या है? 1 जनवरी 2016 को क्या है? संडे है। लेकिन मैंने उस ईयर को नहीं पूछा, उसके बाद जो दूसरी ईयर स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी 2017 स्टार्ट होगी। अब तुम 1 जनवरी 2017 को कैसे बताओगे? तो तुम्हें पता है कि जो ईयर का पहला दिन होता है, अगर वो ईयर नॉर्मल है तो दिन सेम रहता। अगर ईयर कैसी है? लीप ईयर, तो दिन में क्या होता है? +1। तो इस ईयर का आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2016। तो उस दिन क्या होगा? मंडे। अब अगर 31 दिसंबर 2016 को मंडे है तो उसके बाद जो दूसरा दिन होगा वो 1 जनवरी 2017 ही होगा। अब मंडे के बाद क्या आएगा दूसरा दिन? ट्यूसडे। खत्म। अरे क्यों इतना सोचना है? क्यों इतना सोचना है? जहां सोचने के लिए हम बोले वहां सोचो। बाद बाकी यहां तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और बताओ। 1 जनवरी 2017 को संडे था तो 1 जनवरी 2018 को क्या आएगा? केवल पहला दिन ही पूछेंगे इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम्हें पता है 1 जनवरी 2017 को संडे है और तुमसे उसी की अगली साल 1 जनवरी का दिन पूछा गया है। तो तुम्हें पता है 2017 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। तो अगर ये पहला दिन संडे है तो आखिरी दिन भी संडे होगा। अगर आखिरी दिन संडे है तो उसके अगले दिन क्या होगा? मंडे। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुए? चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गए। और कौन से तुम्हें बताने? एक आध क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से परेशान करते हैं। जैसे बोला जाए ऐसे कौन से 2 महीने हैं, ऐसे कौन से 2 महीने हैं, 2 महीने हैं जिनका पहला दिन
जिनका पहला दिन समान हो। ठीक है, ऑप्शन है अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल और जून। तीसरा ऑप्शन है अप्रैल और मई। चौथा फरवरी और अप्रैल। चल, पहले ही ऑप्शन अप्रैल और जून। चेक करो दोबारा। पहला कैसे, ये भी तो बता दो हमें, कैसे जीरो आया? और डे कैसे निकाले? वो तो हमें पता है कि हमने सब बताए हैं, हमें पता है कैसे निकाले होंगे, लेकिन तुम एक्सप्लेन करो कैसे निकाले। बताओ। अप्रैल में 2 बच रहे हैं। और तुम दोनों लोग लड़ लो। तुम्हें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि जैसे तुमने पहला ऑप्शन उठाया, तो पहला ऑप्शन कैसे तुम्हें चेक करना? तुम्हें चेक करना 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन सेम करना है। 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन ही सेम करना है, यही तो क्वेश्चन में बोले। ऐसे कौन से 2 महीने जिनका पहला दिन समान हो, तो तुम्हें इन दोनों को सेम करना। तो इन दोनों को सेम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑड डे जीरो निकालने पड़ेंगे, तभी तो बता पाओगे। जैसे ईयर में हमने देखा था, ईयर में क्या किया था? ऑड डे अगर जीरो है तो दिन क्या, पूरा ईयर हमारा सेम होता था। पूरा क्या होता था? ईयर सेम। तो इसमें अगर हमें दिन सेम करने हैं तो क्या करोगे? अप्रैल और जुलाई दिए गए, तो ऑड डे इनके कैसे निकालोगे? तो तुम्हें पता है जो महीना पहले आए उसको लिखो अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। महीनों में ऐसे ही तो ऑड डे निकालते थे। अब तुम जो महीना पहले दिया जाता था इसके क्या लिखते थे? बचे हुए दिन। तो 1 अप्रैल दिया गया, तो अप्रैल में दिन कितने होते? 30। तो कितने दिन बचे हैं? 29। 29 लिख दिया। जुलाई में दी गई तारीख, मतलब लास्ट महीने में कितनी तारीख दी गई? 1। मई में कितने ऑड डे आते? 3। जून में 2। अब सबको ऐड करो। जब सबको ऐड करोगे 29 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 2 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। अगर 0 मिल गया तो इनके पहले दिन कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर 0 ना मिले तो सेम नहीं होंगे। मानो तो ये चेक कर लो, अप्रैल और जून में चेक करो। अप्रैल में 29 दिन बचेंगे, प्लस करो अप्रैल के बाद मई, मई में कितने आएंगे? 3। मई के बाद जून, जून में दी गई तारीख कितनी? 1। चेक करो 29 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5। अब 5 में 7 से भाग दोगे तब भी ऑड डे कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। तो जैसे ही 5 मिला, क्या 0 मिला? नहीं मिला, ऑप्शन गलत। क्लियर हुआ? कोई कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं है,
बस सीधा ऑड डे वाला फंडा अपनाओ, सारे क्वेश्चन क्लियर। वो बता चुके हैं, चलो बता देंगे, लास्ट में बता देंगे। ये चीज क्लियर हुई। आज एक चीज देख लो, क्योंकि उसकी वजह से। हाँ वीडियो बनी है, कह रहे वीडियो बनी होगी। अच्छा अब ये बताओ, सबको ये पता कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते? ईयर और लीप ईयर। अभी इसका खेल हम लोगों ने नहीं देखा था, कि हमने बोला था 100 साल में कितने लीप ईयर आते? 24। 200 साल में 48। 300 साल में 72। 400 साल में 97। ये ईयर हैं, ये लीप ईयर हैं। हम बता रहे 100 साल में ऑड डे बताओ कितने आएंगे। अब बताओ 100 साल में 4 साल में कितने ऑड डे आते? तुम तुरंत 7 से भाग दे देते। हमने बोला है कि 100 साल में बताओ कितने ऑड डे आएंगे। 100 साल में ऑड डे कैसे निकालोगे? डे में ऑड डे कैसे निकालते थे? डे में 7 से भाग करके, ऐसे ही तो निकालते थे। मंथ में ऑड डे कैसे निकालते थे? तो जो प्रथम मंथ रहता है, मतलब फर्स्ट मंथ, और बीच में कुछ होते थे और होता था लास्ट मंथ, ऐसे ही तो होता था। फर्स्ट मंथ में क्या लिखते थे? रिमेनिंग डे, बचे हुए दिन, रिमेनिंग डे। लास्ट वाले में क्या लिखते थे? गिवन डेट, दी गई तारीख। बीच में क्या लिखते थे? ऑड डे। ठीक है, तो मंथ के ऑड डे निकल आए, दिन के निकल आए, मंथ के निकल आए। अब हमने बोला ईयर में ऑड डे, तो ईयर के ऑड डे कैसे निकालते थे? ईयर करते थे, ईयर में क्या ऐड करते थे? लीप ईयर, और उसके बाद किससे भाग देते थे? 7 से। यही तो करते हो। अगर वीक में पूछे जाएं तो वीक में ऑड डे क्या करते हो? वीक में तुरंत 7 से भाग दो और लीप ईयर काउंट। वैसे तो जीरो होते हैं, सबको पता है, लेकिन काम तो यही करते हैं, वीक में 7 से भाग करके। तो बस यही तो होते हैं लीप ईयर निकालना। हमने पूछा 100 साल में कितने ऑड डे आएंगे, तो 100 साल में क्या करो? ईयर में लीप ईयर ऐड करो बराबर ऑड डे। ईयर में लीप ईयर ऐड करने के बाद डायरेक्ट क्या निकलेंगे? ऑड डे। 100 साल में कितने लीप ईयर? 24। तो टोटल 124 आए, और 124 में ऑड डे निकालने के लिए किससे भाग दो? 7 से। कितने आएंगे? 5। तो 100 साल में कितने ऑड डे निकले? 5। ऐसे ही निकालो, 200 साल में कितने आएंगे? 300 साल में कितने आएंगे? 400 साल में। तुम लोग भी निकालो, निकालो निकालो, डिवाइड करो। कितने आएंगे? 3। फिर देख निकल तक नहीं रहे हैं, 2 3। पहले भाग करने को देखो। 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। अब कितने आएंगे? 0। 100 साल में कितने ऑड डे? 5। अब इधर देखो, 200 साल 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। अब इसको अलग लिख लो,
हमने बोला 100 साल में कितने ऑड डे? 5। 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में। निकल आए? ये याद हुए? अब एक चीज बताओ, जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा और सप्ताह स्टार्ट हुए होंगे तो किसी ना किसी दिन से तो स्टार्ट हुआ होगा। किसी ना किसी दिन से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर हम उस दिन को मंडे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगा? मंडे, फिर 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 सैटरडे, इसके बाद संडे। अगर मंडे पहला दिन है तो इसका ऑड डे भी 1 आएगा। मंडे, अगर ट्यूसडे दूसरा दिन है तो ऑड डे 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का 7। 7 का मतलब 0। और ये इनके कोड भी होते हैं। अगर 1 दिखे तो मंडे मान लेना, 2 दिखे तो ट्यूसडे। जैसे हमने बोला है 100 साल में कितने ऑड डे? 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ? फ्राइडे। 3 का मतलब वेडनेसडे। 1 का मतलब मंडे। 0 का मतलब संडे। जो ये दिन हमने लिखे हैं ये ईयर के आखिरी दिन होते हैं। 100 साल का जो आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 2100, उसका जो आखिरी दिन है वो कौन सा दिन है? फ्राइडे। 200 साल का जो आखिरी दिन वेडनेसडे। 300 साल का आखिरी दिन मंडे। 400 का आखिरी दिन संडे। पहले इतना नोट करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 साल का आखिरी दिन क्या होगा? 200 साल का आखिरी दिन क्या होता? 300 साल का आखिरी दिन क्या होता? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले नोट करो। नहीं लिखेंगे, तुम लिखो। ये चीजें लिखी, ये चीज लिख ली। अब इसी में देखो, इतना लिखने के बाद 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। अगर हम लिखें 500 साल में कितने ऑड डे आएंगे तो 500 साल में कितने ऑड डे आएंगे? 5। कैसे? 600 साल में बोले, 700 साल में, 800 साल में। 800 साल में कितने होंगे? 0। कैसे? जो ये 500 साल हुए, अगर हम इसको तोड़ें तो इसको ये लिख सकते हैं 400 प्लस 100 लिख सकते हैं ना। 600 को क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200। 700 को 400 प्लस 300। 800 को 400 प्लस 400। और तुम्हें पता है जो ये 400 होते हैं इनके ऑड डे कितने होते हैं? 0। तो इनसे मतलब ही नहीं। तो जो तुम्हारा 500वीं साल होता है वही तुम्हारी देखो 100 साल होती है। तो कैलेंडर के जो 100 साल हैं वही कैलेंडर के 500 साल हैं। मतलब जो 1 से लेके 100 तक गिनती चली है
वही गिनती 401 से लेके 500 चलेगी। तो अगर इस दिन क्या है, फ्राइडे, तो यहां भी ये क्या होगा, नहीं होगा। 400 में 31 दिसंबर 2400 को संडे है। अगर हम इसका आखिरी दिन, मतलब इसका पहला दिन पूछें, तो इसका पहला दिन क्या स्टार्ट होगा, 1 जनवरी, यही तो होगा। और क्या स्टार्ट होगा, 401। भाई यही तो होगा, 400 के बाद 401 ही तो आएगा ईयर। 1 जनवरी 401। अगर हम इसका दिन पूछें कि बताओ इस दिन कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, तुरंत संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो इस ईयर का पहला दिन क्या निकला, मंडे। अगर इस ईयर का पहला दिन मंडे है, तो जो शुरुआत के 100 साल हैं, तो इसका भी पहला दिन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जो ये 100 साल हैं वही ये ईयर हैं, ये दोनों ईयर कैसे हैं, सेम हैं। इसके 100 साल और इसके 100 साल पूरे सेम है, एक एक दिन सेम है। समझ में आया। अगर इसका आखिरी दिन फ्राइडे है, तो इस ईयर का भी आखिरी दिन क्या होगा, फ्राइडे। अगर इसका आखिरी दिन मंडे निकल आया, तो यहां ऑटोमेटिक पहला दिन क्या निकलेगा, मंडे। मतलब 1-1-1 क्या होगा, मंडे। 1 तारीख पहला महीना और पहली साल क्या होगा, मंडे। अरे देखो कह रहे कैसे, देखो देखो कोई बात नहीं, वो चीज कंसेप्ट के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। 500, 600, 700, 800, इसमें 5, 3, 1, 0। जो हमारी शताब्दी है वो हर 400 साल में रिपीट होती है, हर 400 साल बाद रिपीट होती है। तभी तो हमने यहाँ लिखाया था तुम्हें कि जो हमारी शताब्दी होती वो कितने साल में रिपीट होती, 400 साल में। तो यहाँ पर जो ये ईयर होते थे, ये ईयर 11 साल बाद, 6 साल बाद दोनों कैसे होते थे, सेम होते थे। तो इसमें जो सेंचुरी ईयर दी गई हैं, तो इसमें जो ये 100 साल हैं और इसके 100 साल दोनों के कैसे होंगे, सेम होंगे। और कैलेंडर, अरे तो वही तो कैलेंडर है, डे, मंथ और दिन, जो कुछ भी होता है सब कुछ सेम होगा। जैसे ईयर सेम होती हैं, वैसे सेंचुरी भी सेम है। समझ में आया। क्योंकि कैलेंडर जो भी वैज्ञानिक ने बनाया, बस 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया और इसी को क्या किया, बार बार रिपीट कर दिया। जो तुम्हारे कैलेंडर के शुरुआत के 100 साल वही 500 साल हैं। अब इसके बाद कब रिपीट होंगे, 900। तो ये कैलेंडर और ये कैलेंडर तीनों कैसे होंगे, सेम होंगे। और तुम्हें पता है कि 400वीं साल का आखिरी दिन क्या है, संडे। तो 400 के बाद दूसरा दिन क्या आएगा मंडे। और मंडे आएगा वो 500वीं साल का पहला दिन होगा। और जो 500वीं साल का पहला दिन है वही तो ये कैलेंडर और ये कैलेंडर सेम है। तो इसका अगर पहला दिन मंडे है तो इसका भी क्या होगा, मंडे ही होगा। अब तो क्लियर हुआ। अब तुम खुद देखो, इसका पहला दिन मंडे और आखिरी दिन फ्राइडे, तो इसके बाद जो अगला दिन स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। तो इसका अगर हम पहला दिन पूछें तो इसका पहला दिन तुरंत इसके बाद वाला फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे। अगर इसका पहला दिन सैटरडे और आखिरी दिन वेडनेसडे, तो इस शताब्दी का
जो 300वीं शताब्दी का पहला दिन होगा वो क्या निकल के आएगा? इसके तुरंत बाद क्या आता है? थर्सडे। और इस शताब्दी का पहला दिन ये और आखिरी दिन ये, तो इसके बाद इस शताब्दी का पहला दिन क्या निकल के आएगा? ट्यूसडे। और इस शताब्दी का पहला दिन ये और आखिरी दिन ये, और इस शताब्दी के बाद जो पहला दिन आएगा वो देखो क्या आएगा? मंडे। तो इसका पहला दिन और इसका पहला दिन दोनों के सेम ही तो हैं। पूरा कैलेंडर सेम होता है, जैसे ईयर सेम होते वैसी सेंचुरी भी सेम होती, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ 400 वर्षों का बनाया गया था। 400 वर्षों बाद कैलेंडर नहीं बनाया गया था, और वही 400 वर्ष बार बार रिपीट होते हैं। समझ में आया? अब ये पता करो किसने बनाया था कैलेंडर? हाँ, 4-5 लोग नहीं, ग्रेगोरियन ने ही बनाया था, उन्हीं का नाम। गूगल बाबा है तुम्हारे पास, पूछ लेना, उसकी एडक हमारी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं, जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो पूछा ये जाएगा कि बताओ शताब्दी के पहले दिन, शताब्दी के पहले दिन क्या क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता। शताब्दी के पहले दिन क्या क्या होते हैं? तो शताब्दी के पहले दिन यही तो होते हैं। 100वीं शताब्दी का पहला दिन मंडे, इसका सैटरडे, इसका थर्सडे, इसका ट्यूसडे। तो शताब्दी के पहले दिन क्या क्या हैं? मंडे है, दूसरा सैटरडे है, फिर थर्सडे है, और इसके बाद ट्यूसडे है। या तो क्वेश्चन ये बनेगा, या क्वेश्चन क्या बनेगा? ये भी बन सकता, शताब्दी के आखिरी दिन क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? तो आखिरी दिन क्या क्या होते हैं? फ्राइडे होता है, वेडनेसडे होता है, मंडे होता है, और संडे होता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन 2 बनेंगे। एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन सा ऐसा दिन होता है, कौन सा ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो, प्रथम हुआ आखिरी दिन हो? चलो बताओ, कौन सा ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम भी हो वो दिन और आखिरी भी दिन वही हो? तो कौन सा है इन दोनों में? देखो, मंडे यहां भी है और यहां भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मंडे। 3 क्वेश्चन बन गए। 2 क्वेश्चन और बन सकते। क्या बन सकते? इसमें बोला था शताब्दी के पहले दिन क्या क्या होते हैं, वो ये भी तो पूछ सकता है शताब्दी के पहले दिन क्या नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं? तो इनमें से जो नहीं बच जाएं वो नहीं होते। एक इसमें पूछ लेगा, क्या बोलेगा कि आखिरी दिन बताओ जो नहीं होते, वो बन जाए। या फिर ये भी पूछ सकता है, एक और अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वो दिन बताओ जो शताब्दी के ना तो प्रथम दिन होते ना आखिरी दिन होते। कौन से होते? ना तो प्रथम दिन हो ना ही आखिरी दिन हो, ऐसे कोई दिन है? मंडे है, मंडे मिल गया, सैटरडे मिल गया, थर्सडे मिल गया,
ट्यूसडे मिल गया, फ्राइडे मिल गया, वेडनेसडे मिल गया, इसके बाद क्या नहीं है, संडे भी। तो कोई मिला नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया? अब तो नहीं दिक्कत है कि ये क्यों पढ़ाया था। अच्छा, हाँ पता है, बहुत जरूरी। तो ये चीज समझ में आई कि सेंचुरी हमारी 4 साल बाद रिपीट होगी, वो भी हमें क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया, जो हमारे सेंचुरी का पहला दिन होता है वो मंडे होता है, और प्रथम सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे होता है। सेकेंड सेंचुरी का प्रथम दिन सैटरडे है, उसका आखिरी दिन वेडनेसडे है। थर्ड सेंचुरी का प्रथम दिन थर्सडे है, आखिरी दिन मंडे है। फोर्थ सेंचुरी का पहला दिन ट्यूसडे है और आखिरी दिन संडे है। और जो हमारी 500वीं साल होती है वही हमारी कैलेंडर की कौन सी साल होती है? पहली 100 साल। जो इसमें 100 साल हैं वही इसके 100 साल, दोनों के कैसे हैं? सेम है। समझ में आया? चलो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन, इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज देख लो कि हमने बोला है कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? बताओ। तो याद रखना, जब तुम्हें केवल एक पर्टिकुलर डेट दी जाए और तुम्हें इसमें दिन पूछा जाए, तो तुम्हें यह पता करना होता है इस डेट में 5 मार्च 2010 तक ऑड डे कितने होंगे। और कैलेंडर कहां से बताओगे? 1-1-1 से लेके, वहां से लेके 5 मार्च 2010 तक के सारे तुम्हें ऑड डे निकाल लें। तो सारे ऑड डे कैसे निकालोगे? तो देखो, 2000 अगर हम 10 की बात करें तो 2010 में सिर्फ 5 मार्च 2010 तक चलना है। तो उससे पहले कौन सा ईयर तुमने पूरा कंप्लीट किया? 2009। 2009 कंप्लीट किया, तो पहले 2009 के तुम क्या निकाल लो? ऑड डे। तो बताओ 2009 के ऑड डे कैसे निकालोगे? बताओ। अच्छा, और बताओ। दो 2009 मतलब 1 से लेके और 2009 तक के सारे ऑर्डर निकालने हैं। कैसे निकालोगे यार? एक तो आंसर पहले हमने कुछ बताया, वो बताओ। आंसर भी बता रहे, गलत बता रहे। अगर हम इस 2009 को, जो हमने ये बताए थे ना तुम्हें, 100 साल में कितने ऑड डे आते? 200 साल में, 300 साल में 1, 400 साल में 0। बस ये ऑड डे हमेशा याद रखना, इन्हीं का खेल होता है। अगर हम इस 2009 को ये लिख सकते हैं 2000 प्लस 9 ईयर, 2000 साल ये हैं और 9 साल ये हैं। तो इस 2000 में ऑड डे पूछें तो इस 2000 में ऑड डे अगर हम 4 से कन्वर्ट करें तो कितने आएंगे? 0। इसको तुम्हें इस प्रकार तोड़ना है कि 400 के मल्टीपल्स में बन जाए। और 400 के मल्टीपल्स में क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें पता है उसमें ऑड डे कितने होते हैं? 0। और जैसे ही करोगे तो इसके ऑड डे कितने आएंगे? 0। लेकिन जो ये 9 साल में ऑड डे निकलेंगे, तो 9 साल में तो 9 साल लिखोगे, साथ में क्या लिखोगे? लीप ईयर। तो इस 9 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 2। एक चौथी साल, दूसरी 8वीं साल। तो 2 लिख देना।
तो टोटल कितना आया 11। 11 का मतलब 4। ठीक है, ये तो 2009 तक के ऑड डे निकले, लेकिन अभी तुमने क्या 5 मार्च 2010 के ऑड डे निकाले? नहीं निकाले। तो ऑड डे तुम निकालो 1 जनवरी से लेके और 5 मार्च तक के, ये भी तो ऑड डे निकालने हैं तुम्हें। तो इनके ऑड डे निकालो। सबसे पहले महीना जनवरी आता, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अच्छा, मार्च तक निकाल लें। हाँ, बताओ जनवरी में बचे हुए दिन पूरे 31 बचेंगे। 31 का मतलब फरवरी 2010 लीप ईयर है? नहीं है, 0। मार्च में दी गई तारीख, केवल 5 ही मार्च तक जाओगे, 5 लिख दो। तो 5 3 8 का मतलब 1। अब जो ये दिए गए इन दोनों को पकड़ के जोड़ दो। 1 + 4 5। 5 का मतलब 5 को जो दिन आता था, कौन सा दिन आता था 5 को? फ्राइडे। तो इसका आंसर भी फ्राइडे। समझ में आया? पहले इतना नोट कर लो, नहीं समझ में आया वो एक लाइन में हम बता देंगे तुम्हें क्या करना है। पहले कंसेप्ट बताया, इस चीज को समझो, नोट करो, बाद बाकी एक ही लाइन का आंसर है। ये लाइन तुम लोगों को ज्यादा बताना भी तो बेकार है। अब सही है। सही बात है। अब देखो, जब तुम्हें एग्जाम में करना है तो एग्जाम में क्या करोगे? तुम्हें बताने हैं 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है, यही तो बताने हैं। तो तुम केवल 5 मार्च 2010 के पहले पता कर लो ऑड डे। तो पता करोगे तो सबसे पहला महीना आएगा जनवरी। जनवरी में ऑड डे 3। फरवरी 2010 का मतलब 0। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में दी गई तारीख 5, प्लस करो। अब 2010 के तुमने निकाल लिए क्या ऑड डे, और 2010 से पहले 2009 साल बचे हैं। तो 2009 के तुम ऑड डे कैसे निकालोगे? तो 2009 के ऑड डे निकालोगे, क्या करोगे? 2000 प्लस 9 साल। तो 2000 के ऑड डे 0, और 9 साल में ऑड डे कैसे निकलेंगे? 9 साल लिखो, और 9 साल में लीप ईयर। लीप ईयर कितने आएंगे? 2। 2 लिख दो। अब सबको जोड़ो, 3 और 5 8। 8 का मतलब 1। 1 और 9 10। 10 का मतलब 3। 3 2 5। जो ये 5 आया, ये 5 इस बार कोड के रूप में आएगा। 5वां कौन सा दिन होता? फ्राइडे। तो बस आंसर। बस तुम्हें ये चीज देखनी है, इसको कैसे 2000 में तोड़ोगे। समझ में आया? चलो बाद बाकी कल देखते हैं। कल 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।